हे चैंपियंस, होपफुली आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि बोर्ड बहुत नज़दीक आ गया है। तो आज मैं बहुत ही बड़ा जो डाउट आता है लोगों के बीच में कि राइट हैंड थंब रूल का कहाँ यूज़ करते हैं और लेफ्ट हैंड थंब रूल का यूज़ कहाँ करते हैं, तो उसका कन्फ्यूजन मैं आज की वीडियो में आपका दूर कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं कंसिडर करूंगा राइट हैंड थंब रूल का, उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं और किस लिए करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक, राइट हैंड थंब रूल का यूज हम करते हैं यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन हमको अगर पता करनी हो एक कंडक्टर में जहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो और वहां हमको करंट डायरेक्शन पता करनी है, तो वहां हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो वहां पे जो थंब होता है हमारा वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो हम फिंगर्स को कर्ल करते हैं, ऐसे जो कर्ल करते हैं वो हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो हमको बस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देखना होता है, उसके जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर अपने ये चार फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना है, और ये थंब जिधर दिखाएगा, ये अंगूठा जिधर दिखाएगा वही हमारी इसकी डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें देख सकते हैं आप कि स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर जो हम लेते हैं उसमें ऐसे हमारा कंसेंट्रिक सर्कल टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक, तो इसमें देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे है, तो मैं इसकी तरफ मैं अपने चारों फिंगर्स को ऐसे कर्ली कर रहा हूँ। जब कर्ली करूंगा तो मेरा थंब कहाँ डिनोट कर रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक, आप देख सकते हैं इसमें ऊपर की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन इसमें कहाँ होगी, अपवर्ड होगी। ठीक, इस वाले में देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, मैं उधर अगर सारे फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो मेरी करंट डायरेक्शन कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। तो जब ऐसे इसको अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये हमारा क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज को मैग्नेटिक फील्ड हमारी घूमती है तो हमारा करंट कहाँ जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर क्लॉकवाइज घूमती है तो हमारे करंट की डायरेक्शन कहाँ जाती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब आते हैं हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते हैं किसके लिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, जिसमें हमारा फोर फिंगर किसको डिनोट करता है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, सेंट्रल फिंगर किसको करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड देन थंब किसको करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं फोर्स लिखा रहता है, कंडक्टर पे जो हमारा फोर्स या मोशन पड़ता है उसके डायरेक्शन। तो मैं हाथों से आपको दिखा सकता हूँ, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो फोर फिंगर इसको कहते हैं। ये हमारा सेंट्रल फिंगर है, तो सेंट्रल फिंगर को क्या डिनोट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। वहीं उसके बाद से जो थंब हमारा डिनोट करेगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को डिनोट करेगा। इसी को हम यहाँ पे दिखाते हैं। और एक कॉन्सेप्ट और है कि ये तीनों जो होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड फोर्स, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब कि सब एक दूसरे से 90 डिग्री पे लगे रहते हैं। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ से ये 90 डिग्री पे, यहाँ से ये 90 डिग्री पे, और इसमें इसके बीच में भी क्या है, 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। ठीक, एक क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में आ सकता है या बोर्ड में भी आया हुआ है क्वेश्चन एक तरह का है। इसमें क्या होता है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी थी और ऐसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। यहाँ आपको करंट की डायरेक्शन नहीं दी है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का फ्लो दिया, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का दिया है, ना कि करंट का। ठीक, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, मतलब करंट की। तो करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है। तो अगर इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो हमारा करंट किधर फ्लो करेगा, ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। इसमें हम लगाते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और पता करते हैं कि हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ जाता है। ठीक, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर कर दिया, और करंट डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, तो मैंने इधर किया और ये किया। तो ये देख सकते हैं आप, इस वाले में फिगर में देख लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये करंट की डायरेक्शन होगी। तो हमारा अंगूठा किधर जा रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन। बाकी इस तरीके को इस यहाँ पे भी समझ सकते हैं आप, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, फोर्स है, ये करंट है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे हमने पॉइंट किया, करंट की डायरेक्शन नीचे है, तो हमारा फोर्स कहाँ होगा, आउट ऑफ द प्लेन। होपफुली कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।